हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना दी है। जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी है जनता उन्नयन पार्टी। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है इन्होंने। बेलडांगा और एजी नगर सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा कह रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए उन्होंने टेबल और ट्विन रोजेस की मांग की है। और चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं हुमायूं कबीर का बंगाल का सियासी प्लान क्या है। कभी ममता दीदी के खास रहे हुमायूं कबीर ने दरअसल पश्चिम बंगाल में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ 75 जिलों में पार्टी का मजबूत नेटवर्क भी लगातार वो तैयार कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि हम नेटवर्क खड़ा करेंगे। नई पार्टी से ममता दीदी की टीएमसी को ही सबसे ज्यादा चुनौती देने का मन बनाया है। 182 से 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का इनका प्लान है। उम्मीदवार उतारेंगे अपनी पार्टी के। इसके अलावा कम से कम 90 से 100 सीटें जीतने की कोशिश होगी। किंग मेकर बनूंगा, ऐसा वो कह चुके हैं पहले भी। बंगाल में टीएमसी बीजेपी विरोधी नए मोर्चे को खड़ा करने की उनकी तैयारी है। और ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ओवैसी और लेफ्ट को गठबंधन में आने का न्योता भी दिया है कि मिलकर लड़ेंगे। सत्ता न मिली तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाऊंगा, ये दावा भी हुमायूं कबीर पहले कर चुके हैं। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में क्या असर इसका होता है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में दरअसल नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। नई पार्टी बनाने का इरादा साफ करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने भी साफ कर दिया कि उनका मुकाबला किसी शख्स से नहीं। कभी ममता दीदी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने अब टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मकसद ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए उन्हें पूरे बंगाल का और खास तौर पर मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। और इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अब हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहे हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने विवादित नई बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने का ऐलान किया। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त किया था, लेकिन अब ममता दीदी के शागिर्द ने यही फॉर्मूला अपनाया है और किंग मेकर का सपना देखा है। दरअसल क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों का ओवैसी बनने की हुमायूं कबीर चाहत रखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम है। वर्तमान में करीब 32% मुस्लिम आबादी का अनुमान है। 130 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है और यही 130 में से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो गेम चेंजर हर विधानसभा चुनाव में साबित होते हैं। इसी मुस्लिम वोट के सहारे हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है और कह तो ये रहे कि समर्थन मिला तो 294 सीटों पर लड़ेंगे। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता दीदी को हुमायूं कबीर चुनौती देंगे और बताया जा रहा है कि कम से कम 135 सीटों पर ममता का गेम हुमायूं कबीर जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब आगे आपको दिखाएंगे आपके घर में लगा गीजर।